हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी कक्षा 7वीं की अंग्रेजी का हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके अंग्रेजी में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये आपका 11 अप्रैल को जो अंग्रेजी का पेपर है, वार्षिक पेपर, अभी 11 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है संशोधित टाइम टेबल के अनुसार, तो उस दिन 11 अप्रैल के दिन आपके कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे अंग्रेजी के पेपर में, तो उन प्रश्नों को हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जिसको आपको किस प्रकार से इसमें लिखना है वो हम देखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियोज़ में मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इनको इस वीडियो को आप पूरा देखना, और जितने भी प्रश्न इनको बताऊंगा मैं आपको, इन प्रश्नों को पेपर से पहले ज़रूर से तैयार करके जाना, ताकि पेपर में आपके जितने भी प्रश्न आएँ तो उन्हें आप बहुत अच्छे से बना सकें। तो यहाँ पे आपके काफ़ी सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बच्चों, आपका स्कोर इससे बहुत अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं कैसे आएंगे। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपका 1 से लेकर 10 प्रश्न तक होंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि जैसे क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, देखो 1 से लेकर आपको 10 तक पूरे क्या रहते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं। उसके बाद आपके यानी शॉर्ट आंसर देने वाले प्रश्न रहेंगे। फिर आपके 4 या 5 प्रश्न ऐसे आते हैं जो लॉन्ग आंसर वाले रहते हैं, है ना। तो उन सारे प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से बना सकें। तो आइए देखते हैं, आपका सबसे पहला प्रश्न है इसमें द सबसे पहला प्रश्न है द प्रेटेस्ट ब्रिज इज, मतलब सुंदर ब्रिज कौन बनाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मेड बाई ए रेनबो, मतलब इंद्रधनुष जो है वो एक सुंदर ब्रिज बनाता है। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, बी नंबर का आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है आपका प्रश्न नंबर दूसरा कि द राइमिंग वर्ड ऑफ किंग इज, मतलब किंग जो है, किंग का राइमिंग वर्ड क्या होगा, मतलब तुकांत शब्द क्या होगा। तो देखो, गॉड भी नहीं हो सकता इसमें, हैन भी नहीं और सॉन्ग भी नहीं, क्या हो जाएगा, सिंग आपका हो जाएगा, मतलब किंग सिंग, है ना। तो ये क्या हो गया, राइमिंग हो गया। तो यहाँ पे आप सिंग लिखेंगे और आंसर करके नीचे आप सिंग लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड कि वाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाई एसी क्लास, है ना, मतलब उनने एसी क्लास में जाने के लिए क्यों डिसीजन लिया अपना, है ना, क्यों निर्णय लिया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, मतलब ट्रेन में बहुत भीड़ थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एसी क्लास में जाने का निर्णय लिया। किसने, विनोद ने। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे बी नंबर का, द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड। तो इससे भी, इस पार्ट से भी आपके प्रश्न जरूर आएंगे। मैंने आपको पहले भी सारे चीज़ें करवाया, एड ग्रेड में भी बताया था कैसे कैसे प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखना और पूरे प्रश्न पढ़कर जरूर जाना पेपर से पहले। इन प्रश्नों को आप लिख सकते हैं, इसमें आपके आंसर भी हैं, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन बस दे रहा हूँ, क्वेश्चन सहित आंसर सहित दे रहा हूँ, है ना। तो उन सारी चीज़ों का आप जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है द ओल्ड मैन हैड, तो क्या आएगा इसमें बच्चों कि नेवर सीन द कैमल, इसका आंसर क्या होगा आपका, नेवर सीन द कैमल, सी नंबर का आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका पांचवा, सी वर्क्स खालिस्तान यानी ब्लैंक है आपका, यहाँ पे आपको लिखना है द वर्क्स द पुर। तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, एमोंग, है ना, एमोंग आपका सही आंसर आएगा बी नंबर का। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि द नाउन फॉर्म ऑफ गुड इज, मतलब गुड का संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, तो गुडनेस हो जाएगा, है ना, गुडनेस क्या हो जाएगी, संज्ञा वाली रूप हो जाएगी। तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, गुडनेस, बी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। अगला है आपका कि वैन वाज मोनू बर्न, मतलब मोनू का जन्म कब हुआ। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 19 नवंबर 1835, है ना, यानी 19 नवंबर 1835 को उसका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है इट इज़ लार्ज एग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा आपका, ए आपका सबसे पहला वाला ही आंसर यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउंटेबल नाउन, मतलब यहाँ पे आपको काउंटेबल नाउन बताना है, यानी जिसको आप गिन सकते हैं। तो क्या है, देखो बटर भी नहीं हो सकता, गुडनेस को भी नहीं गिन सकते, है ना, जूस को भी नहीं गिन सकते, डॉग होगा आपका काउंटेबल नाउन, तो डॉग इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका मीनू इज गोइंग शिमला, तो क्या आ जाएगा, टू, है ना, कहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा, टू शिमला, गोइंग टू शिमला, टू इसमें सही आंसर आएगा आपका ए नंबर का। अगला प्रश्न है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 11 से 20 तक शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि वाई डिड द टेक द ओल्ड मैन
टू द खलीफा। तो इसका आंसर क्या लिखना आप कि द टुक द ओल्ड मैन टू द खलीफा बिकॉज दे थॉट दैट ही हैड स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द एनिमल। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से चाहें तो आंसर को नोट भी कर सकते हैं ताकि आप इसको पढ़ते रहें और ये आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न है आपका, इसमें है हाउ कैन लोहरी बी सेलिब्रेटेड इन ए बेटर वे, है ना, मतलब कैसे अच्छी तरह से मनाते हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि लोहरी कैन बी सेलिब्रेटेड इन ए बेटर वे बाई बर्निंग अवर हेटर्ड ऑफ फॉर गुड, है ना। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर का कि व्हाट डज लंबू ऑलवेज डू, है ना, व्हाट डज लंबू ऑलवेज डू। तो इसका क्या लिख सकते हैं, लंबू इज ऑलवेज बटिंग इन एंड आस्किंग स्किल क्वेश्चन और गिविंग चालीसा आइडियाज़, है ना, चिल्डिश आइडियाज़। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अगला है आपका 14 नंबर का कि डिस्क्राइब गिट्टूज ड्रेस हाउ डज द कीप एवरीबडी इन्फॉर्मेड। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, गिट्टू इज़ ऑलवेज ड्रेसेड इन खाकी, मतलब उसकी ड्रेस, वहाँ ड्रेस कैसी थी, खाकी कलर की ड्रेस थी, है ना। ही गैदर्स न्यूज़ एंड गॉसिप फ्रॉम द वोल विलेज एंड कीप्स एवरीवन इन्फॉर्मेड। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं, इन्फॉर्म्ड, एवरीवन इन्फॉर्म्ड। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, विच स्टाइल डू द वॉल पेंटिंग्स इन ओरछा बिलोंग टू, है ना, मतलब ओरछा में वॉल पेंटिंग कैसी थी जो ओरछा से बिलोंग करती थी। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे कि द वॉल पेंटिंग्स इन ओरछा बिल्डिंग्स बिलोंग टू द बेसिक स्टाइल, है ना, नो अस द राजपूत एंड द मुग़ल स्टाइल, है ना, वो राजपूत एवं मुग़ल स्टाइल की मुग़ल स्टाइल को जानने वाली थी, यानी उनको जानने वाली थी। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न था, वाई डिड द ब्रिटिश नॉट एक्सेप्ट दामोदर राव अस द हेयर ऑफ गंगाधर राव। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट दामोदर राव अस द हेयर ऑफ गंगाधर राव बिकॉज ही वाज एन एडॉप्टेड सन, मतलब क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ये गोद लिया हुआ पुत्र है। इस प्रकार से वो ऐसा बोल रहे थे अंग्रेज। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर का कि वाट गोज फ्रॉम हैंड टू हैंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नट्स एंड स्वीट मेट्स पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, वाट वेयर द लास्ट वर्ड ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, मतलब महारानी लक्ष्मीबाई के आखिरी शब्द क्या थे। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं बच्चों कि द लास्ट वर्ड ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई वेयर लेट्स नो ब्रिटिशर टच माई बॉडी, मतलब उन्होंने क्या कहा था कि मेरे शरीर को अंग्रेजों को छूने मत देना, टच करने मत देना, ये उनके आखिरी शब्द थे। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ज़्यादा है तो आप इसको नोट कर सकते हैं और सारे प्रश्न यहाँ से नोट कर लीजिएगा ताकि आप उनको रोज़ पढ़ते जाएँ पेपर के तक, और पेपर के पहले तक आप इन सारे प्रश्नों को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। कोई भी प्रश्न यहाँ से आपको पूछ सकता है और काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे। अगला है आपका, देखते हैं, व्हेन वेयर द वॉल पेंटिंग्स वेरी पॉपुलर। तो यानी वॉल पेंटिंग कहाँ की पॉपुलर थी, तो हम क्या लिखेंगे, यानी कौन सी पॉपुलर थी, कब किस समय की थी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द वॉल पेंटिंग्स वेयर वेरी पॉपुलर इन 16th एंड 17th सेंचुरी, मतलब 1600 से 1700 ईस्वी की जो वॉल पेंटिंग थी वो बहुत ही पॉपुलर थी, बहुत फेमस थी। अगला है आपका कि वाई डू यू लाइक ए कैटरपिलर ट्रेन राइड। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि आई लाइक द कैटरपिलर ट्रेन राइड बिकॉज इट इज़ ए जॉय राइड एंड इट टेक्स अस राउंड द फेयर टू। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। अब इसके बाद आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गए, मतलब आपको आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 4 प्रश्न होंगे आपके 21 से 24 तक। इनके थोड़े बड़े आंसर लिखना है आपको। जैसे यहाँ दिया सबसे पहला कि वाट कॉस्ट, आपका 21 नंबर का प्रश्न है बच्चों,
What caused body to slow down in the middle of the race? तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि a duck and her ducklings swam across the weatherway. It was the path of bodies. Both boat the boat was going on run into them. फिर इसका आएगा देयर फॉर बॉडी हैड टू स्लो डाउन इन द मिडिल ऑफ द रेस। इस प्रकार से आपका आंसर लिख सकते हैं। और ये क्या है, लॉन्ग आंसर है, इसलिए थोड़ा बड़े आंसर है, आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो आधा आधा आप इसको कर सकते हैं और आप इसको लिखकर याद कर सकते हैं। फिर बच्चों आपको एप्लीकेशन लिखने आ सकता है, आपको लीव के लिए आ सकता है, मतलब कि अपने HM को, हेडमास्टर को या फिर प्रिंसिपल को 3 दिनों की छुट्टी के लिए, मतलब 3 डेज़ लीव या 4 डेज़ के लिए आ सकता है लिखने, तो एक एप्लीकेशन ज़रूर आएगा। या फिर आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए आ सकता है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कराया था, तो उन वीडियोस को भी आप चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देख सकते हैं कि कैसे एप्लीकेशन आपको लिखना है, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सकें। मैंने आपको 5 से 6 एप्लीकेशन और लेटर आपको लिखवाया है, तो उन वीडियोस को आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन है कि यूर प्रिंसिपल टू टेक यू ऑन ए पिकनिक, मतलब पिकनिक जाने के लिए अपने प्रिंसिपल को बताओ, यानी उनसे परमिशन लेना है आपको, है ना। तो कैसे उनको लेटर लिखना है, तो एक लेटर लिखने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। फिर रिस्पेक्टेड सर विथ ड्यू, यानी यहाँ पे आप पूरा अपने पिकनिक के बारे में बता सकते हैं कि मैं पिकनिक हम लोग पिकनिक जाना चाहते हैं, आपकी क्लास के जो जितने भी बच्चे होंगे, तो उसका विवरण लिखना है आपको कि हम पिकनिक जाना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रिंसिपल से यहाँ पे परमिशन मांगना है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे रिस्पेक्टेड सर, है ना, विथ ड्यू सॉल्यूशन एंड रिस्पेक्ट आई बैग टू स्टेट या से दैट, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 7A, है ना, एंड ऑन behalf of all the student of class 7 I request you to take us of a class पिकनिक, मतलब हमें पिकनिक जाने के लिए आपकी परमिशन चाहिए या आपकी अनुमति चाहिए, है ना। वी शैल बी हाईली ऑब्लिगेड इफ़ यू वर कंसिडर आवर रिक्वेस्ट, यानी मेरी आपसे ये प्रार्थना है, विनती है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यानी आप कक्षा के मॉनिटर हैं, तो आपको एक एप्लीकेशन देना है अपने प्रिंसिपल सर को। फिर नीचे लिख सकते हैं थैंक यू, डेट डालना है यहाँ पे आपको, फिर यहाँ यू वर ओबीडेंटली करके यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, और यहाँ क्लास 7A, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए अगला है, जैसे कि राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड, यानी एक लेटर लिखने आ सकता है कि अपने फ्रेंड से मिलना है आपको, या एक लेटर लिखने आ सकता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का पत्र आ सकता है। ऐसे आपको 2-3-4 लेटर आपको याद होने चाहिए, 2-3 एप्लीकेशन याद होने चाहिए, तो ताकि कोई भी आए तो आप लिख सकें। तो उनको याद करने के लिए मैंने अपने चैनल पे डाला है, तो उन सारी वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं कि कैसे लिखना है, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सकें। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, जैसे राइट एन ऐसे माई हॉबी का ऐसे है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। आपको काऊ का लिखने आ सकता है कि काऊ के बारे में आप 10 लाइन लिखें, है ना, मतलब निबंध आपको लिखने आ सकता है, या एनी फेस्टिवल या माई फ्रेंड। तो ऐसे आपको 3 से 4 एप्लीकेशन आपको याद होने चाहिए जो आपके पेपर में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे माई हॉबी का दिया हुआ है ना, तो यहाँ से देखो आप 10, इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 10 लाइन आप लिख सकते हैं इसको, जैसे एक लाइन हो गया, दूसरी लाइन, इस प्रकार से। तो यहाँ से आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे आप, तो यहाँ से आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका कक्षा 7वीं का अंग्रेजी का पेपर कि किस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे और कैसे कैसे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पूरी पुस्तक के ये छटे हुए प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को आप आपकी परीक्षा के पहले, यानी आपका पेपर है 11 अप्रैल को, तो 11 अप्रैल के पेपर के पहले इन प्रश्नों को आप ज़रूर से तैयार करें, ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सके, आपके परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर मिल सकें आपको परीक्षा के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा बने। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।